नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम विष्णुदेव साय का आज जेपीएम दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर जेपीएम जाएंगे मुख्यमंत्री। सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज बलरामपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का करेंगे निरीक्षण। एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में होंगी शामिल। विपक्ष पर सीएम धामी ने साधा निशाना। कहा, जनता के सामने हो चुका है स्पष्ट, जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं उस पर वो सरकार में आते नहीं। देवघर में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू रहे मुख्य अतिथि। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लूट। 2 माह से फरार लुटेरा अभी तक नहीं हुआ गिरफ्तार। 20,000 का इनामी इस्तकार फरार। औरैया पुलिस ने फिर रचा इतिहास। प्रदेश में फिर बनाया रिकॉर्ड। आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में प्रथम स्थान हासिल किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर से। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज सीएम विष्णुदेव साय का जीपीए दौरा है, तो 2 दिवसीय दौरे पर जीपीए जिला जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, करीब 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो सीएम साय रायपुर से जीपीएम जिला जाएंगे। दोपहर 3 बजे अरपा महोत्सव 2026 में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, आज रात्रि विश्राम गौरेला सर्किट हाउस में करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और अब आपको लिए चलते हैं जहां विधानसभा में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। जब शिक्षा जगत से जुड़े इस प्रकार के विद्वान शिक्षाविद विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं, तो अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता से भावी पीढ़ी के निर्माण में सामाजिक चेतना का विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं को भी और अधिक सुदृढ़ करते हैं। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के ही वरिष्ठ सदस्य श्री विजय सिंह गौड़ का भी दिनांक 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय सिंह गौड़ इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे 8वें बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1980 में, उसके पश्चात वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे तत्कालीन जिला मिर्जापुर से निर्वाचित हुए। वे निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे 89 में तत्कालीन जिला वर्ष 1991-93 में जनता दल
वर्ष 96-2002 तथा मई 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दुग्ध जिला सोनभद्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। निर्वाचन क्षेत्र दुग्ध जिला सोनभद्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के अनेक समितियों के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ को जनजातीय समाज की एक सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता था। वे सादगी, सरल व्यवहार और संघर्षशील छवि के लिए जनता के बीच में लोकप्रिय थे। जनजातीय समाज के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी। वे सदन में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र और जनजातीय समाज के हितों को लेकर लगातार मुखर रहे। वे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी को खो दिया। उनके निधन से न केवल जनजातीय समाज बल्कि पूरे समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी चले गए। जो बातें उनके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने कही है, मैं उससे अपने को सम्मत करते हुए और बातें कहना चाहता हूँ। मानव जिस समय मनुष्य पृथ्वी पर आता है उसी समय निश्चित हो जाता है कि जाना है। एक सामयिक मृत्यु होती है, एक असामयिक मृत्यु। सामयिक मृत्यु वह है जो पूरा जीवन बिताकर और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आदमी इस पृथ्वी से चला जाता है। असामयिक मृत्यु वह है जो उसे कार्य करने का पूरा अवसर नहीं मिलता है और बीच में चला जाता है। तो ये परिवार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए काफ़ी गहरे शोक की बात होती है। मैं बिहारी लाल जी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उनकी शिक्षा, संस्कृत, पर्यटन, अध्ययन, अध्यापन, समाज सेवा और खेल में विशेष रुचि रखते थे। शैक्षणिक कार्य आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, अध्यक्ष इतिहास संकलन समिति बरेली 2014 से 17 तक रहे। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस प्राचीन इतिहास भारतीय इतिहास 2015 से 16 तक रहे। कार्य समिति सदस्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 2017 से 2020 तक रहे। माननीय इनके इसीलिए मैंने कहा, जब सामयिक मृत्यु नहीं होती है तो शोक का बड़ा कारण हो जाता है। इनके जाने से हमारी विधानसभा में कुछ जो उनकी जानकारी, उनके ज्ञान का हमको लाभ मिलता, उससे हम विधानसभा वंचित हो गई है। मैं अपने तरफ से, अपने दल के तरफ से इस शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की और अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय बिहारी विजय सिंह गौड़ जी हमारे साथ 80 में यहाँ चुन के आए थे और बहुत दिनों तक लगातार वो रहे। उनको बहुत ज़्यादा सामाजिक कामों में रुचि थी, राजनीतिक चमक दमक से दूर रहते थे। मुझे याद है हमारे एक संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जब 5वीं विधानसभा के 5 बार के विधायकों को सम्मानित करने के लिए हमने एक योजना बना के उनको सम्मानित करने के लिए बुलाने को कहा, तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, इससे क्या बड़ा लाभ मिल जाएगा। उनका जीवन हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। मैं ऐसे सदस्य के चले जाने से अपने दल के तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को
स्वर्ग में स्थान दें। माननीय नेता अपना दल श्री रामनिवास। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अत्यंत दुख और भारी मन से माननीय सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी के असमय निधन पे अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी व नेता प्रतिपक्ष से अपने को संबद्ध करते हुए प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का जन्म 1 जनवरी 1966 को हुआ। वह उच्च शिक्षित PhD उपाधिधारी एवं शिक्षा जगत से जुड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संस्कृत, इतिहास, समाज सेवा, जन जागरण के कार्यों को समर्पित रहा। वह महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में आचार्य के रूप में भी कार्यरत रहे। इतिहास के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा। सार्वजनिक जीवन में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वह वर्ष 2017 में प्रथम बार तथा 2022 में द्वितीय बार हरेतपुर जिला बरेली से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का व्यक्तित्व सौम्यता, विद्वता और जनसेवा की भावना से परिपूर्ण था। वह सदैव शालीन भाषा, तार्किक विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सदन में कार्रवाई में भाग लेते थे। उनके निधन से जो रिक्तता उत्पन्न हुई है उसकी पूर्व निकट भविष्य में संभव नहीं। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से तथा सदन की ओर से आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के अपने दूसरे सम्मानित सदस्य जी का भी असमय निधन के पे मैं शोक और भारी मन से अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री विजय सिंह जी का दिनांक 8 जनवरी 2020 को निधन हो गया। विशेषकर वो सोनभद्र जनपद तथा आदिवासी एवं ग्रामीण अंचलों में एक अनुभवी, जमीनी और संघर्षशील जन नेता खो दिया। श्री विजय सिंह जी का जन्म 20 अक्टूबर 1955 को सोनभद्र जनपद के कटौली इसरो कला दुग्धी क्षेत्र में हुआ। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने जन सेवा के लिए अपने को समर्पित था। वह शिक्षा में स्नातक थे कि व्यवहारिक ज्ञान, जनसंपर्क और क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति उनकी गहरी समझ ही सबसे बड़ी शक्ति थी। वह पहली बार 1980 में विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और लगातार अनेक कार्यकालों तक वो जनता का विश्वास प्राप्त कर रहे। 8 बार विधायक चुना जाना अपने आप में उनकी लोकप्रियता, संघर्षशीलता और जनाधार का प्रमाण है। वह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। श्री विजय सिंह जी विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के विकास, ग्रामीण समस्याओं, कृषि, पर्यावरण, वन संरक्षण के अधिकारों के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे और वनवासी समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे। सदन में वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को दृढ़ता और सख्तियों के साथ रखते थे। राजनीति को उन्हें सेवा का माध्यम बनाया। उनके निधन से जो रिक्तता उत्पन्न हुई उसकी पूर्ति सहज नहीं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तथा शोकोकुल परियोजनों को, समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री राजपाल भट्ट। माननीय अध्यक्ष जी, आज अत्यंत दुख है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को निधन हो गया था। ये 60 वर्ष के थे। इनका असमय निधन हम सबके लिए दुखद है। इन्होंने MA PhD तक की शिक्षा ग्रहण की। इनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में काफ़ी अनुभव था। श्री श्याम बिहारी लाल उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार विधानसभा क्षेत्र फरीदपुर जिला बरेली से विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये प्रथम बार 17वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित
हुए थे। इनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक समाज सेवी खो दिया है तथा आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख सहने की शक्ति दे। माननीय अध्यक्ष जी, इसी विधानसभा के दूसरे सदस्य श्री विजय सिंह का देहांत हो गया है। आज अत्यंत दुख है। इस सदन के माननीय सदस्य श्री विजय सिंह का दिनांक 8 जनवरी 1926 को निधन हुआ था। ये 71 वर्ष के थे। इनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। इन्होंने BA तक की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका राजनीति में काफ़ी अनुभव था। श्री विजय सिंह उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के 18वीं विधानसभा के उपचुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधानसभा क्षेत्र दुधी जिला सोनभद्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये प्रथम बार 8वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। इनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक सेवी खो दिया है। आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, श्री ओम प्रकाश राजभर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता अपना दल, माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपने को संबद्ध करते हुए प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी और श्री विजय सिंह जी के आकस्मिक निधन पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। ओम शांति। नेता श्री निर्बल, इंडियन शोषित हमारा आम दल, श्री रमेश सिंह जी। अनिल जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में हमने अपने 2 वरिष्ठ सदस्यगण को खो दिया है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे इस सदन में लगातार दूसरी बार चुनकर के आए हुए प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का जितनी अल्प आयु में निधन हुआ, ये बड़े ही दुख का विषय है और निश्चित रूप से समाज के साथ साथ ये प्रदेश की अपूर्णीय क्षति है। उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके शिक्षा क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्य सदैव स्मरणीय होंगे। मैं अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। इसी सदन के लगातार कई बार सदस्य रहे और 8 बार तक विधायक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ऐसे श्री विजय सिंह गौड़ जो आदिवासी समाज से आते हैं, परंतु अपने समाज के साथ साथ अपने क्षेत्र, अपने जनपद, अपने प्रदेश के उन्नयन में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की। निश्चित रूप से इतने वर्षों तक, इतनी लंबी अवधि तक उनकी सेवाएं महत्वपूर्ण रही हैं और आज हम सब अश्रुपूरित भावांजलि उनको प्रेषित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनके परिवारजनों को शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आग्रह करता हूं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने
और सदन में उपस्थित हमारे अन्य दलों के नेतागण ने जो बातें कही हैं उनसे संबद्ध करते हुए फिर से एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष ने जो शोक संवेदनाएं और सभी दलीय नेताओं ने दी हैं हमारे दो सदस्यों के कुछ श्रद्धांजलि जो अर्पित की है उसको उससे संबद्ध करते हुए मैं अपनी शोक संवेदनाएं अर्पित करती हूँ। आज सदन के माध्यम से अत्यंत दुख और संवेदना के भाव के साथ मैं सदन के सम्मानित सदस्य स्वर्गीय प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 60 वर्ष की आयु में इनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय प्रोफेसर श्याम बिहारी जी एक विद्वान, शिक्षाविद और विचारशील जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, समाज सेवा और जन कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। 2 बार इस सदन के सदस्य रहे, 2017 और 2022 में जनता के विश्वास से निर्वाचित होकर पहुंचे। उन्होंने अपने क्षेत्र फरीदपुर जनपद बरेली की समस्याओं को सदैव गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ उठाया। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को अपना मूल मंत्र बनाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति, सद्गति और मोक्ष प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं गहरे शोक और सम्मान के भाव के साथ अपने वरिष्ठ, अनुभवी और जनप्रिय सदस्य स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लगभग 70 वर्ष की आयु में स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी का निधन इस सदन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी का बहुचर्चित राजनेता, संघर्षशील एवं संवेदनशील समाजसेवी, विचारशील चिंतक, सरल स्वभाव के जनप्रतिनिधि और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के वंचित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। वे 8 बार इस सदन के सदस्य रहे। वर्ष 1980 में से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक विधानसभा में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र और जनता और समाज के मुद्दों को प्रमुखता से हमेशा उठाया। सदन में उनकी उपस्थिति हमेशा संतुलित अनुभव और मार्गदर्शन के स्रोत रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री के रूप में भी सेवा दी और प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहते हुए अनेक विकास कार्यों को गति दी। आदिवासी कल्याण, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। वनवासी सेवा आश्रम से जुड़कर उन्होंने आदिवासी समाज के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी स्मृतियाँ और कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शांति दे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ मेरे और मेरे दल की संवेदना उनके परिवार तक, दोनों सदस्यों के परिवार तक पहुँचे। ओम शांति। धन्यवाद। नेता श्री जनसत्ता दल लोकतांत्रिक श्री विनोद जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका जन्म 1 जनवरी 1966 को जनपद शाहजहांपुर में हुआ था। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की शिक्षा ग्रहण किए थे। वर्ष 2017 में 17वीं विधानसभा के चुनाव में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। इसके तत्पश्चात 2022 में 18वीं विधानसभा में दूसरी बार सदस्य विधानसभा के रूप में निर्वाचित हुए थे। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल रुहेलखंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के पद पर भी थे। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में आचार्य के पद पर भी कार्य किए थे। वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक इतिहास समिति बरेली के अध्यक्ष भी रहे एवं वर्ष 2015 से वर्ष 2016 तक उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्यक्ष
भी रहे तथा वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक जवाहर बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा में शोक प्रस्ताव पेश किया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे यहाँ से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम विष्णुदेव साय का आज जीपीएम दौरा। आज बलरामपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का करेंगे निरीक्षण। विपक्ष पर सीएम धामी ने साधा निशाना, कहा जनता के सामने हो चुका है स्पष्ट। जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते थे उस समय वह सरकार में आते तो उस दिशा में आगे बढ़ते। देवघर में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू रहे मुख्य अतिथि। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लूट, 2 माह से फरार लुटेरा अभी तक नहीं हुआ गिरफ्तार। 20,000 का इनामी इस्तेकार फरार। औरैया पुलिस ने फिर रचा इतिहास, प्रदेश में फिर बनाया रिकॉर्ड। आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में प्रथम स्थान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको खबर दिखा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे विधानसभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना पहुंची विधानसभा। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पहुंचे विधानसभा। दयाशंकर सिंह बयान दे रहा है, उसके बयान का देश की नजर में कोई महत्व नहीं। हाँ। सर ओवैसी भी कह रहे हैं हम यूपी आ रहे हैं, यूपी हिला देंगे, छोटे ओवैसी बोल रहे हैं। कई बार आ चुके हैं, कई बार हिलाने की बात कर चुके हैं। हाँ। लेकिन यहाँ कमल खिला था, कमल खिला रहेगा। हम लोग आशा करते हैं कि वो अपने क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की समस्याओं का चर्चा करेंगे। लोग ये एक अवसर है विपक्ष के लिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। और हंगामा करने से ये माना जाएगा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये जो है इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और यदि सार्थक कोई चर्चा करें तो ये अच्छी बात है। अपने क्षेत्र की, अपनी जन समस्याओं का, प्रदेश की समस्याओं का, यदि उनके पास कोई मुद्दा है तो इस मुद्दा के उठाने के लिए विधानसभा का सत्र चलाया जाता है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से हम आपको दिखाएंगे। रायपुर से अहम खबर है, जहां सीएम विष्णुदेव साय का आज कार्यक्रम। सीएम विष्णुदेव साय आज जीपीए का दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर जीपीएम जिला जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे मुख्यमंत्री। सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम साय रायपुर से जीपीएम जिले के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे अरपा महोत्सव 2026 में शामिल होंगे। आज रात्रि विश्राम गौरेला सर्किट हाउस में करेंगे सीएम। अगली खबर रायपुर से, जहां पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल ट्रिनिटी की 7वीं मंजिल पर संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में स्पा संचालक और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। रेड के दौरान मौके से 3 महिलाओं को भी बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में जिले में देह व्यापार के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 9 फरवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल ट्रिनिटी के स्पा सेंटर में ग्राहकों को लड़कियां उपलब्ध कराई जा रही। सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना कोतवाली और साइबर थाना की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से शाम के समय छापेमारी की। रेड के दौरान स्पा सेंटर में संदिग्ध
अवैध गतिविधियां पाई गई और मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। एसएसपी सर श्री शशि मोहन सिंह साहब के रायगढ़ पदस्थापना के बाद से लगातार अवैध कार्रवाइयाँ और अपराधों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अभी शहर में सूचनाएं प्राप्त होने पर अवैध देह व्यापार के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी अनुक्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के होटल ट्रिनिटी के 7वें माले में संचालित सनराइज स्पा एवं सैलून में भी अवैध देह व्यापार का कार्रवाई संचालक के द्वारा किया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा में सहयोग का वादा किया था, लेकिन कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। महिला राज्यपाल जी के साथ जो व्यवहार सदन में किया गया, और मैं समझता हूँ कि बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है और उसको इस बारे में बार बार सोचना चाहिए। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है, आज बलरामपुर के दौरे पर राज्यपाल 11:50 पर पहुंचेंगे। आनंदीबेन पटेल मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। HPV टीकाकरण कार्यक्रम में करेंगी सहभागिता। अधिकारियों संघ विकास योजनाओं पर बैठक भी करेंगी। प्रशासन इस दौरान अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो यह अहम दौरा माना जा रहा है। आज बलरामपुर के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लगभग 12 बजे पहुंचेंगी। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। HPV टीकाकरण कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। अधिकारियों संघ विकास योजनाओं पर बैठक। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए।
तो HPV टीकाकरण कार्यक्रम में राज्यपाल सहभागिता करेंगे। आपको बता दें बलरामपुर के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अधिकारियों संग बैठक करेंगी। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही देर में बलरामपुर के लिए रवाना होंगी। बलरामपुर पहुंचेंगी आनंदीबेन पटेल। आज बलरामपुर के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लगभग 12 बजे पहुंचेंगी आनंदीबेन पटेल। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ में लूट का मामला। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लूट की घटना सामने आई। 2 माह से फरार लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नहीं हुआ है। 20,000 का इनामी इस्तेकार फरार। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर यह लूट की घटना हुई। 2 माह से फरार लुटेरा गिरफ्तार नहीं हो सका। 20,000 का इनामी इस्तेकार फरार। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लूट। दो माह से फरार लुटेरा गिरफ्तार नहीं। 20,000 का इनामी इस्तेकार फरार। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर हुई लूट की घटना। हापुड़ में लूट का यह मामला सामने आया है। दो माह से फरार लुटेरा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। 20,000 का इनामी इस्तेकार फरार चल रहा है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर लूट की घटना हुई थी। हापुड़ में लूट का यह मामला। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लूट की घटना सामने आई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र के पिपलौती खुर्द में AIMIM की महासभा उस वक्त सियासी चर्चा का केंद्र बन गई जब प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंच से उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में मजबूती का दावा किया और विरोधियों पर तीखा हमला भी बोला। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में तेजी से जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है और 2027 विधानसभा चुनाव में AIMIM दमदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि उसी रणनीति को यूपी में लागू किया जा रहा है। बूथ स्तर तक संगठन विस्तार और युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उनका बयान विवादों में भी आ गया। मीडिया से बातचीत में जब पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहे जाने का सवाल उठाया गया तो उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि ऐसे आरोप लगाने वाले को जूते से जवाब दिया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। शौकत अली ने विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि AIMIM विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर राजनीति करती है। फिलहाल उनके इस बयान और दावों से जिले की सियासत में नई हलचल देखी जा रही है। तो तमाम नॉन सेक्युलर पार्टियां या उसके नेता दूर से दूर तक नजर नहीं आते। अभी कुछ दिन पहले का घोषणा करता हूं, दलितों में कांशीराम साहब पैदा हुए, दलितों में बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए। इनके सूबाई सदर इज्जत महाबाली जनाब हाजी शौकत अली साहब। मुस्लिम जमात को खड़ा होने की आवश्यकता है। आप लोगों को चाहिए इधर से आगे सटो।
बुलडोजर चलाया जाता है तो ये तमाम नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां या उसके नेता दूर से दूर तक नजर नहीं आते। आज हमारे साथ में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं। वो हसनपुर विधानसभा में पिपलोती गांव में एक नुक्कड़ सभा में शामिल हुए थे और उनसे मैं सीधा सवाल करूंगा क्या उनका मकसद था। सर क्या मकसद था? हम अपनी पार्टी को विस्तार दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में हम गांव-गांव जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, बाहर इलाके में जा रहे हैं। हम अपनी पार्टी का संगठन बड़ा कर रहे हैं, छोटे बड़े कैडर मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। 2024 और 2027 की तैयारी हम कर रहे हैं। क्या जैसे आपका भी महाराष्ट्र में इतना अच्छा प्रदर्शन रहा पार्टी का, क्या इस आपके हौसले बुलंद है? क्या यूपी में भी इसी तरह का आपका प्रदर्शन रहने की उम्मीद है? हमारे हौसले कभी कमज़ोर हुए ही नहीं। उत्तर प्रदेश में MIM ही एक ऐसी पार्टी है जो 2 इलेक्शन अब तक हारी है, उसके बाद भी इसके हौसले, इसके कार्यकर्ताओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हार कर के ही जीता जाता है। एक शेर है ना कि गिरते हैं सहसवार भी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हम यकीनन जो विरोधी ताकतें, जो अपोजिशन हम पर इल्ज़ाम लगा रहा था, महाराष्ट्र और बिहार की जनता ने जवाब दिया। जिस तरीके से समाजवादी के लोग जाकर के पूरी टीम महाराष्ट्र में पड़ी थी, लेकिन अबू आसिम आज़मी की विधानसभा के एक भी पार्षद नहीं जीत पाए और 72,000 वोट वहां पर लोगों ने दिया MIM को। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया पुलिस ने फिर इतिहास रचा है, प्रदेश में फिर बनाया रिकॉर्ड। IGRS शिकायत निस्तारण में प्रथम स्थान हासिल किया है, प्रदेश में लगातार दूसरी बार मिला प्रथम स्थान। जनवरी 2026 की रैंकिंग में सभी जिलों को पीछे छोड़ा है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त जिले के 10 थानों को 100% कार्रवाई पर प्रथम रैंक मिला है। SP औरैया ने IGRS सेल को इस दौरान सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। जन शिकायतों के निष्पक्ष व पारदर्शी निस्तारण की उपलब्धि औरैया को मिली है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त करने वाला जिला एक बार फिर औरैया बना है। जिले के 10 थानों को 100% कार्रवाई पर प्रथम रैंक हासिल हुई है। SP औरैया ने IGRS सेल को सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। जनपद औरैया से हम खबर आपको दिखा रहे। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त किया है जनपद औरैया ने। जिले के 10 थानों को 100% कार्रवाई पर प्रथम रैंक मिला है। SP औरैया ने IGRS सेल को सम्मानित किया है। जन शिकायतों के निष्पक्ष व पारदर्शी निस्तारण की उपलब्धि। औरैया पुलिस ने फिर रचा है इतिहास, प्रदेश में फिर बनाया रिकॉर्ड। IGRS शिकायत निस्तारण में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रदेश में लगातार दूसरी बार मिला प्रथम स्थान। जनवरी 2026 की रैंकिंग में सभी जिलों को पीछे छोड़ा है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर उत्कृष्ट मूल्यांकन। जिले के 10 थानों को 100% कार्रवाई पर प्रथम रैंक हासिल हुई। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। SP औरैया ने IGRS सेल को सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। इस वक्त ये अहम खबर जनपद औरैया से आपको दिखा रहे हैं। जिले के 10 थानों को 100% कार्रवाई पर प्रथम रैंक हासिल हुई है। SP औरैया ने IGRS सेल को सम्मानित किया है। जन शिकायतों के निष्पक्ष व पारदर्शी निस्तारण में जनपद औरैया को उपलब्धि हासिल हुई है। औरैया पुलिस ने फिर रचा है इतिहास, प्रदेश में फिर बनाया रिकॉर्ड। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवघर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निगम चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने अंगवस्त्र देकर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का स्वागत किया।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को चुनावी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएं और पार्टी प्रत्याशी रीता चौरसिया को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दें। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी मेहनती और अपनी मेहनत के दम पर प्रत्याशी को विजय दिलाने का काम करें। साथ ही कहा बूथ स्तर तक मजबूती से काम करने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, पूर्व विधायक अनंत ओझा, पूर्व विधायक नारायण दास, पूर्व मंत्री राज परिवार, प्रत्याशी रीता चौरसिया सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार आंदोलन किया गया, तब सरकार मजबूर हुई कि नगर निकाय चुनाव कराया। सरकार की मंशा नहीं थी कि इस राज्य में नगर निकाय के चुनाव, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन का परिणाम हुआ कि इस राज्य में 48 जगह नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थित कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में उतारने का काम किया है। तो कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के यहाँ पर मैं आया हूँ और सभी लोगों से इस संबंध में मंत्रणा करने का कार्य किया हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवघर से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के बिलासी टाउन स्थित होटल शुभम वाटिका में देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में ठहरे कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं और उनके पास अवैध हथियार मौजूद है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर होटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 युवकों को मौके से हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान निहाल मिश्रा, अंकित झा उर्फ खुशली और दिलीप कुमार यादव के रूप में हुई। तीनों को नगर थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में नगर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। का ही है कि दिखे, हाँ, काफिला अपने आप, कारवां अपने आप बन जाता है। टाउन को एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी शुभम वाटिका बिलासी टाउन स्थित बैठ करके पार्टी साटी कर रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन है एक टीम गठित किया गया और इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को भी सूचित किया गया। जो गठित टीम के द्वारा जब छापामारी की जाती है तो 3 व्यक्ति पकड़ाए जाते हैं, जिनमें से एक हैं अंकित झा उर्फ ब्रूसली, दूसरी हैं निहाल मिश्रा और तीसरा है दिलीप कुमार यादव। पकड़ाए गए व्यक्तियों की जब तलाशी ली जाती है तो जो दिलीप कुमार यादव हैं उनके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद होता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। शुरुआती जानकारी के अनुसार सभी ने सोमवार रात दूध में जहर मिलाकर सेवन किया था। घटना का खुलासा मंगलवार सुबह उस समय हुआ जब परिवार के सभी सदस्य देर रात घर से बाहर नहीं निकले। इस पर पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर सभी को मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही ताकि यह पता लगाया जा सके कि परिवार ने ये कदम क्यों उठाया। पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पहुँचा जाएगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।